Hello everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter Life Processes, and in today's session we are going to discuss the question, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें लैंड पर एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करना होता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वाटर में. एंड अगर हम ऑक्सीजन अमाउंट की बात करें तो ऑक्सीजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और वाटर में कम. दोनों के कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है. तो इसीलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है ब्रीथ करने के लिए. ऑल्सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में उनका ब्रीदिंग रेट स्लो है. Clear? So the answer is terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. So I hope this question is clear to you. Thank you.